कैश लॉजिस्टिक कारोबार में लगी कंपनियों ने रिजर्व बैंक के एक ताज़ा सर्कुलर के खिलाफ लामबंद होना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस ताज़ा सर्कुलर में कैश लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए एक तरफा नियम बनाए गए हैं। देश की निजी सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिनिधि संस्था द सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री यानी काप्सी ने रिजर्व बैंक के इस ताज़ा सर्कुलर को एक षड्यंत्र करार देते हुए कहा है कि ये देश के कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस को विदेशी नियंत्रित कंपनियों को सौंपने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये देश की सुरक्षा के लिए तो संवेदनशील है ही, साथ ही इससे 60 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां सीधे कारोबार से बाहर हो जाएंगी, जिससे लाखों कर्मचारी भी बेरोजगार होंगे। इस मामले में काप्सी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही काप्सी इस मामले को अदालत में भी चुनौती देगी। आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कैश इन ट्रांजिट का काम है, जो बैंकों में पैसे भेजने का, एटीएम में भेजने का जो काम है, ये वही कंपनियां कर पाएंगी जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ होगी और जिसके पास 300 गाड़ियां होंगी। ये दोनों चीज़ें न्याय संगत नहीं है। इस नोटिफिकेशन के बाद कोई 96 कंपनियां तो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगी और उनके ऊपर तो ऐसी गाज गिरी है, क्योंकि हर कंपनी के पास, किसी के पास 40 व्हीकल हैं, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 हैं। उन्होंने बैंक से लोन लेके तो अपनी व्हीकल डाली हुई हैं। कल से कैसे किससे भरेंगे और सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और ये सारा मामला जो है इन्होंने हमें सबको हिला के रख दिया है। और बल्कि तो हमने तो प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन किया है, चिट्ठी लिखी है। उनको शायद पता ही ना हो कि आरबीआई ने क्या कर दिया, क्योंकि आरबीआई अपने आप में एक अलग इस देश में द्वीप बना हुआ है, वो किसी की बात नहीं मानते। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ताज़ा सर्कुलर में कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा सर्कुलर के मुताबिक कैश इन ट्रांजिट बिजनेस में शामिल कंपनियों के लिए ज़रूरी होगा कि उनका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए हो, उनके पास कारोबार करने के लिए 300 गाड़ियों का काफिला हो। रिजर्व बैंक के इस फैसले ने 60 से ज़्यादा छोटी और मंझोली भारतीय कंपनियों को हिलाकर रख दिया है। ये वो कंपनियां हैं जो इन नियमों के दायरे से बाहर हो जाएंगी। ऐसे में इन कंपनियों पर ताला लगाना पड़ेगा। इन छोटी कंपनियों को चलाने वाले ज़्यादातर लोग पूर्व सैनिक हैं। साथ ही इनमें से ज़्यादातर कंपनियां मध्यम सूक्ष्म कारोबार मंत्रालय के दायरे में आती हैं। काप्सी का कहना है कि ये छोटे मंझोले उद्योगों, पूर्व सैनिकों को बचाने का वक्त है। इसी वजह से काप्सी ने प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है, ताकि रिजर्व बैंक के इस गैर कानूनी और गैर व्यवहारिक कदम को रोका जा सके। गुरुग्राम से टोटल न्यूज़ के लिए सुशील सिंह की रिपोर्ट।